ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जूम सेशन से अभी हम दैनिक प्रेरणा का जो टॉपिक ले रहे हैं, रोज नई नई चीजें हम सीख रहे हैं रोंडा बर्न के बुक में। सीक्रेट मूवी भी हमने देखी है, सीक्रेट का बुक भी हमने पढ़ा है और मैजिक बुक किया है सब्जन ने। और अभी दैनिक प्रेरणा का जो हम आखिरी मोड़ पे आ गए हैं अभी, बाकी थोड़े ही दिन के चैप्टर बाकी है। तो तुरंत अभी हम दूसरा भी चालू करने वाले हैं इसके साथ में। नए नए बुक हम रोज लेने वाले हैं। तो बहुत सारी सरप्राइजेस है और हम बहुत सारे बुक अभी लेने वाले हैं दोपहर के सेशन में भी। जो लेने वाले हैं बुक, अभी रात को भी नए बुक लेने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे, ग्रेटफुल लाइव चैनल के मंच पे। तो आगे बढ़ते हुए दैनिक प्रेरणा का जो रौंडापन का बुक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के दिन में देखते हैं रौंडापन क्या बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी तक जो सीखा है, तो विचार, वाणी, व्यवहार, कितनी चीजें हम सीख रहे हैं। रोज के टाइम में हम इतने अभी समझ चुके हैं कि हमें किसको भी सुख देना है, किसी को भी हम जानबूझ के कोई तकलीफ नहीं देनी है या दुख नहीं देना है। हमारी तरफ से किसको ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास कोई ब्रेक डाउन आता है तो भी शांति से उसको हमने एडजस्ट करके लेना है और उसको हमने समाना है। जैसे हमने 8 शक्तियां भी ली है, ये 8 शक्तियां जो माताएं की है, जो उन शक्तियों को भी हमने लिया है कि हमने सब जगह पे एडजस्ट करना है। और समाने की शक्ति में सीखा कि सबको समा लेना है अपने व्यवहार में, वाणी में और विचारों में अच्छे से उनके साथ में बर्ताव करने का है। तो ऐसे ही हमने देखा है कि हर शक्ति का हर वक्त में बहुत ही अच्छा उपयोग है। और जैसे कि हमने सीखा है कि माँ कैसे 2 बच्चे रहते हैं, 3 बच्चे रहते हैं तो भी सबको इक्वल करती है। तो सबको अपने हिसाब से उसको सब कुछ संभाल लेती है। तो ऐसे ही हमने भी अभी समझना है। हम सब वननेस में आ गए हैं, तो वननेस में हमने एक एक सरीका सबके साथ व्यवहार करना है। और ये तोल मोल के नहीं रहना है जीवन में कि इसने मेरे साथ क्या किया, मैं इसके साथ ऐसा करूं। तो हमने भी ये सोच समझ के लेना है। तो उसी में हमने जो समझा है रौंदापन के भी, और हमारी गीता भी क्या बोलती है, हमारी गुरबानी भी क्या बोलती है, और हम जो सत्संग से जुड़े हुए हैं वो भी क्या बोलते हैं। तो हर वक्त हम कुछ ना कुछ अच्छा समझते हैं, सुनते हैं। तो क्या हम ये प्रैक्टिकल में अपनाते हैं? आज से हमने वो भी चेक करना है कि मैं कितना चीजों को मैं अपना रही हूँ। खाली सुन रही हूँ क्या, सुना रही हूँ क्या, अपना भी रहे हैं हम लोग, वो भी देखना है। तो 338 डे के दिन में आज देखते हैं रौंडापन क्या बता रहे हैं। पृथ्वी का हर इंसान खुश रहना चाहता है, हम भी खुश रहना चाहते हैं। तो इंसान जिस भी चीज की इच्छा करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसके हिसाब में उसकी इच्छा पूरी होने पर वह खुश हो जाएगा। हम बोलते हैं मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे इसी ने ऐसे बात किया तो मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ, मेरे घर में ये चीज आ जावे ना, मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ, मेरे बच्चे एजुकेशन में पढ़ाई करके ऐसे ऊपर चले चढ़ते जावे, जैसे कि हम उसमें बोलते हैं वाह, 100% सक्सेस हो गए, मार्क्स कितनी अच्छी लाए हैं, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो हम सिर्फ चाहते ही हैं, चाह 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 करते हैं, चाहते ही हैं। बट हम क्या करते हैं, हम क्या देते हैं, वो देखते हैं क्या? अगर हमें खुशी चाहिए तो खुशी देनी पड़ेगी, पहले 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 हमें भी पहल करनी है। सिर्फ हमने चाह नहीं रखनी है, चाहत नहीं करनी है। तो पहले हमें देना भी है। तो ये इच्छा जो हम चाहते हैं, तो हमने पहले सबको देना है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे पैसे हो, दूसरों को खुश रखना हो, प्रेम पूर्ण संबंध रखने हो, भौतिक वस्तुएं हो, उपलब्धियां हो, नौकरी हो या कोई चीज हो, खुशी की इच्छा सबका अंतिम लक्ष्य है, सबकी चाहत है। तो हमने उसमें समझना है कि मैं इतना सब चाह कर भी हमें क्या करते। लेकिन याद रखें, खुशी हमारे भीतर की अवस्था है। बाहर की कोई भी चीज सिर्फ
क्षणिक क्षणिक है, क्षणिक खुशी ला सकती है। टेम्पररी है बाहर की जो क्षणिक है। और हम सोचते हैं कि अरे ये मुझे मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, सब बाहरी जो है खुशियां टेम्पररी रहती है। हम शॉपिंग करने भी जाते हैं तो टेम्पररी खुशी मिलती है। और उससे क्या होता है, टेम्पररी खुशी कितना टाइम रहेगी। तो जो आंतरिक शक्ति है वो तो परमानेंट रहेगी, और जो बाहरी शक्ति है वो तो टेम्पररी है, कभी भी वो खत्म हो जाएगी। तो हम क्या दूसरों के ऊपर निर्भर रह सकते हैं? क्या वस्तुओं के ऊपर रह सकते हैं अपनी खुशी के लिए? तो बाहर की कोई भी चीज सिर्फ क्षणिक खुशी देती है, आप हमेशा समझ लेना है। क्योंकि भौतिक चीजें अस्थाई होती है, एकदम वो टिकने वाली नहीं रहती है ज्यादा। वो धीरे धीरे वो कैसे हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमने देखना है स्थायी जो खुशी हमेशा खुश रहने की आपके चुनाव से मिलती है। जब आप खुशी का चुनाव करते हैं तो आप सारी सुखद चीजों को भी आकर्षित करते हैं। सुखद चीजें केक के ऊपर की सजावट है, खुशी तो केक से ही है। यानी अंदर के जो केक हम जब भी खाते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है, और ऊपर की खाली क्रीम क्रीम खा के कितना टाइम लगता है, वो तो 2 मिनट में पिघल जाती है। तो हमने वो सजावट को देखना है, क्या अंदर की खुशी वो केक को देखना है। तो हम ये खुशी हमारे अंदर है, हमें अंदर देखना है। और आगे देखते हैं 339 डे के दिन में जैसे कि बताया गया है, अगर आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की नकारात्मक परिवर्ती से कोई समस्या है तो उन सारी बातों की सूची लिख के शुरुआत करें, और जिनके लिए आपको उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, जिनके लिए आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, तो उन्होंने आपको जीवन में सकारात्मक बनने की प्रेरणा भी दी है। हमने देखा है कि इसके प्रति कृतज्ञता को भी हमने इसमें शामिल करें। यानी हम प्रशंसा, कल कैसे हमने देखा था टॉपिक, सबकी प्रशंसा करें। कोई कैसे भी हो, क्या भी हो, कौन सी भी परिस्थिति वाला हो, कैसे भी उसका स्वभाव हो, कैसा भी उसका व्यवहार हो, हमें उसमें कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ के हमें क्या करना है, उसको हमने अच्छाई देखनी है, अप्रिशिएट करना है, उसकी प्रशंसा करनी है, उसकी तारीफ करनी है। सचमुच की तारीफ करनी है, झूठ मूठ की ऊपरी ऊपरी नहीं। तो हमने हमेशा समझा है कि सब में कोई ना कोई गुण है और कोई कोई अवगुण है। हमें अवगुणों को नहीं देखना है, हम उनके गुणों को देख के आगे बढ़ना है। और उन्हें हमें प्रोत्साहन भी देना है और प्रशंसा भी करनी है। तो ये कल हमने समझा था। तो आज भी देखो वही बता रहे हैं, प्रशंसा करो, प्रशंसा के ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी ग्रैटिट्यूड भी करो, कृतज्ञता भी में भी रहो, उसका धन्यवाद भी करो। तो आप न सिर्फ नकारात्मकता को नकारात्मकता के प्रति अपने रुझान को कम कर देंगे। जो भी आपके मन में कुछ रिवेंज है, किसके बारे में कुछ रूठा है, रूठ गए हैं उससे, या रुस गए हैं उससे, तो उसका वो कम हो जाएगा अगर हम उस नकारात्मकता को नहीं देख के उसकी अच्छी बातों को देख के हम अच्छाइयों को, उसे हम प्रशंसा करते हैं। और उसके साथ में हम क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं उनकी अच्छाइयों का। तो बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक लोगों को भी आप आकर्षित करेंगे। जब भी आप ऐसे करते हो तो आपके आसपास देखो सब सकारात्मक लोग ही आएंगे। खुद की प्रशंसा की आवृत्ति पर ले जाएं, उस जिसके बाद आकर्षण का नियम आपको सिर्फ सकारात्मकता अवस्था वाले लोगों के घेरे में रखेगा। यानी आप जब भी खुद की भी प्रशंसा करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरों की प्रशंसा करते हुए आप अपने भी हैप्पी हार्मोन बढ़ाएंगे, दूसरों के भी हैप्पी हार्मोन बढ़ाएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी दोनों की बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, ये आकर्षण का नियम आपको और ही पॉजिटिव लोगों के साथ में घेरे रखेगा। आपके जो नेगेटिव लोग हैं आपसे कैसे दूर हो जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये हमने समझना है कि हम कैसे व्यवहार करें। और 340 डे के दिन में जैसे कि बताया गया है कि अगर आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो आप यह शक्तिशाली काम कर सकते हैं। अपने मन में चित्र बनाएं कि वह जो व्यक्ति है शक्तिशाली शक्तिशाली व्यक्ति है और खुश और स्वस्थ है। हमने उसका चित्र बनाना है, वो पर्सन का जो जिसको हम मदद करना चाहते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैजिक डस्ट डालो उसके ऊपर, या तो जादुई छड़ी उनके ऊपर घुमाओ। तो ये रोंडा बन के जो चैप्टर हमने सीखे हैं, तो हम जब भी उनको ब्लेस करते हैं तो इसके हिसाब से हमने विजुलाइज करना है। वो मन में जो चित्र बनाते हैं यानी विजुलाइजेशन करते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि वो व्यक्ति शक्तिशाली हो गया है। वाह, उसको देखे वो कितना खुश है, कितना स्वस्थ है। और अपना इसी तरीके से असरदार तरीके से करने के लिए आपके मन में जो आपने दृश्य बनाया है उसमें आप उस व्यक्ति को देखें और आप साथ में हो उसके। और आप देखें वो पर्सन आपके साथ कितनी खुशी खुशी बातें कर रहा है, आपके साथ दौड़ रहा है, आपके साथ कौन से बड़े स्थान पे गया है और आपके साथ वो दौड़ लगा रहा है। तो कितना फास्ट भाग रहा है, कितना खुश है, उसके चेहरे पे कितनी स्माइल है, वो आपने खुद देखना है वो पर्सन के लिए। तो जब भी हम ये दृश्य को अधिक से अधिक सक्रिय करेंगे, कल्पना करें कि आप दोनों कौन से शब्द बोल रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को देखो, कौन से शब्द आप एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। वाह, वो कितना उसका पॉजिटिविटी आ रही है, वो बोलने का व्यवहार, बोलने का जो तरीका है, व्यवहार है, कितना उसका भी पॉजिटिव हो रहा है। तो इस व्यक्ति को देखें, उस व्यक्ति को वे चीजें करते देखें जो सिर्फ एक खुश और स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। तो देखो खुशी खुशी वो क्या क्या काम कर रहा है और ठहाके मार के हंस रहा है, खुश है कितना, ऐसा आप उसको विजुलाइज करो। तो इस दृश्य को बार बार आप दोहराएं। और जब भी आपके अपने मानसिक चित्र को हम अपनी उतनी गहराई से महसूस करें, यानी ये विजुअलाइजेशन जो है इतनी डिटेल देखें, 8 मिनट की जो हम अगर उसके लिए पहला स्क्रिप्टिंग करके 8 मिनट की अगर हम उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं तो मानो आप दिन में देखेंगे कि वो सचमुच उसे जी रहा हो। और अभी तो हम 1 मिनट भी अगर उसके बारे में कभी देखते हैं, ऐसा सोचते हैं वो पर्सन के बारे में, तो हमारे सामने उसका चित्रण आ जाता है, यानी विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो देखेंगे कि वो कितना खुश है। तो हालांकि वह व्यक्ति खुद भी अपने जीवन का सर्जन कर रहा है, और लेकिन यह प्रक्रिया उसकी बेहद मदद कर सकती है। जब भी उसके बारे में हम हेल्थ रिलेटेड विजुअलाइजेशन करते हैं तो देखेंगे कि वो पर्सन कितना जल्दी ठीक होता है। उसकी जो ब्रेकडाउन है वो ऐसे छूमंतर हो जाएगी कि वो आपको बोलेगा वाह मैं कितना एक्सपर्ट हो गया हूँ, कितना अच्छा हो गया हूँ। तो आपको भी उसके साथ में रह के बहुत खुशी मिलेगी। और उसके साथ में एक 341 डे का दिन में लेते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन कराएंगे। इसमें क्या बताया है, असीमित शक्ति में विश्वास रखें। एक जो शक्ति है असीमित है, कहाँ से कहाँ तक है, वाह, जो आपके माध्यम से काम कर रही है। यह एक विशुद्ध सकारात्मक शक्ति है जिसे आप अपनी मानसिक एकाग्रता के जरिए अपनी मनचाही दिशा को में मोड़ लेते हैं या मोड़ सकते हैं। तो जब भी ये हम मानसिक एकाग्रता के जरिए आगे बढ़ते हैं तो ये सकारात्मक शक्ति क्या है, हमें विश्वास रखना है उसमें कि हम जो भी बोलते हैं, करते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि हम वो फ्रीक्वेंसी में मैच करके आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि आपको असीमित शक्ति के सामंजस्य में रहना है, उसको कनेक्टिविटी में रहना है आपको। और इसका मतलब यह है कि आपको सकारात्मकता पर एकाग्र होना चाहिए। तो ये हम जब भी पॉजिटिविटी में आके एकाग्र होते हैं, समझो अभी कोई पर्सन है, कोई दूर है जो हमसे बहुत दूर है,
और उनको कुछ ब्रेकडाउन है, तो हमने उसको अभी थोड़ा टाइम पहले समझो मैंने एक पर्सन का था, तो मैंने विजुअलाइज किया और उन्हें मैं मैजिक डस्ट भी डाला और उनको जादुई छड़ी से मैंने उनको बोला वाह कितना बढ़िया उनकी तबीयत अच्छी हो गई है, वाह कितने अच्छे से उन लोग कार्य कर रहे हैं और अपना कार्य करते हुए इतना निपुणता है उसमें, एकदम अच्छे से कर रहे हैं और भाग भी रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अगर ऐसा हमने वो विजुलाइज किया आंख बंद करके उनके बारे में, तो थोड़े टाइम में आप देखेंगे उनका फोन भी आ जाएगा। तो आप ऐसे नहीं है कि ये जो सामंजस्य में रहना है हमें, असीमित जो शक्ति है वो आपके आसपास नहीं, आप कहाँ पे भी दूर तक भी वो शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी देखो अभी हम यहाँ पे बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं और कोई कोई दूसरी जगह पे है जिसका हम चाहते हैं कि उसका भला हो, तो उसके लिए हम किधर भी हम पहुंच सकते हैं अपने ये शक्ति के द्वारा। काल्पनिक शक्ति जो हमारी कहाँ पर भी जा सकती है। अभी यहाँ बैठे बैठे अगर मैं आपको बोलूं वाह आप स्विट्जरलैंड में घूम रहे हो, देखो वहां पे कितनी बर्फ है, ठंडी है, महसूस करिए, ठंडी भी है और बर्फ के गोले बना के आप एक दूसरे पे फेंक रहे हो, तो 2 मिनट में आपको देखो आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए। वहां पे आपको बर्फ के गोले भी नजर आए, आप गोले बना के आप एक दूसरे को फेंक रहे हो, एक दूसरे के ऊपर खेल रहे हो। तो ये क्या है, ये जो असीमित शक्ति है हमारी, कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं हम, ये मनचाही दिशा को हम मोड़ सकते हैं। और इसमें हमने देखा है कि एकाग्र होना है। एकाग्र यानी 8 मिनट के लिए अगर हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तो अगर हम नकारात्मकता को अगर एकाग्र करेंगे तो वो ही चीजें हमारे सामने आएगी। तो क्यों ना इस शक्ति का हम अच्छा सदुपयोग करें, क्यों ना सकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट करें। तो आप जब भी ये शक्ति से कनेक्ट रहते हैं तो देखो कितना फायदा होता है। कभी कभी हम डर के नींद से उठ जाते हैं, कोई नकारात्मक कुछ देखा तो हम डर के उठ जाते हैं, यानी अनजाने में भी हम चाहते हैं कि कुछ भी अच्छा हो भला हो, यानी कोई भी नेगेटिव चीज अगर हमारे पास आ न सके और छू न सके, तो हम कितने अलर्ट होते हैं नींद में भी। सबकॉन्शियस माइंड हमें कितना दृश्य दिखाता है। तो हमारा संपर्क कहाँ पे कंटिन्यू रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, ये हमें समझ में आ गया है। तो सृष्टि में एकमात्र असीमित शक्ति है और इसका उपयोग सिर्फ सकारात्मक तथा अच्छे कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो ये शक्ति को मैं क्यों ना मैं अच्छे कार्य में लगाऊं। और अभी हम लोग तो सीख गए हैं, अश्विन मैडम के क्लास में हम लोग सीख रहे हैं, यस यस यस, हर वक्त से यस। कभी भी हम लोग ना नहीं बोले कोई भी चीज के लिए, जितना हो सके दूसरों को मदद करें, जितना हो सके दूसरों के बारे में अच्छा बोले, अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें। और उसमें भले हमारा फायदा हो ना हो, लेकिन हमने अपना फायदा ना सोच के दूसरों का पहले भला करना है। तो सरबत का भला करेंगे तो परमात्मा हमें भी उसका तथास्तु बोलेगा। और ये बोलते हैं ना सुलक्षणी और कुलक्षणी दो बहनें हैं, तो वो बोलती है जो भी हम चाहते हैं, तो उस वक्त पता नहीं किसी कौन से बहन ने तथास्तु बोल दिया। इसके लिए हमने सोच समझ के अच्छा व्यवहार करना है कि हम जो बोलते हैं वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो उस वक्त अगर हमने कुछ अच्छा सोचा किसके बारे में और वो तथास्तु हो गया, तो कितना भला है। उसके साथ अपना भी भला होता है, खाली उनका ही नहीं भला होता है, हमारा भी भला होता है। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं। बंटी मिला। आज जब तो मिला मेरे हाथ कल में चाहे रही वो भी मौसम बोल मैं भी मौसम बोल फिर सब पहले मैंने खाने सरिता जी म्यूट करो। मैंने उनका बंद किया आवाज आ रहा था। तो अभी जैसे कि हमने समझ लिया है हमें इतनी अच्छी शक्तियां है, तो ये शक्ति का क्यों ना उपयोग करें। तो उस शक्ति को आज हम आह्वान करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के लिए जैसे हम रेगुलरली बैठते हैं, पैरों को क्रॉस करके और रीढ़ की हड्डी जो है सीधी रखेंगे। और अगर सोफा पे बैठे हैं तो सोफा पे बैठ सकते हैं, नहीं तो चेयर पे आप सीधा बैठ के पैरों को क्रॉस करके
हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे और आंखें कोमलता से बंद। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब भी हम श्वास लेते हैं तो बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। जब भी हम श्वास छोड़ते हैं तो भी हल्का महसूस करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? श्वास लेते ही पॉजिटिव ऊर्जा वो हमारे शरीर में आती है, हमें रिफ्रेश करती है। और जब भी श्वास छोड़ते हैं उस वक्त हमारे मन में जो नेगेटिविटी है उसको बाहर हम निकालते हैं। श्वासों पे ध्यान, धीरे धीरे पैरों को रिलैक्स करते हुए घुटनों को रिलैक्स करिए, पिंडलियों को रिलैक्स, थाई मसल को रिलैक्स करिए। धीरे धीरे पीठ को रिलैक्स, शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, पेट को रिलैक्स, चेस्ट को रिलैक्स। कोई भी अगर शरीर में ताण लगती है, तनाव लगता है, उसे रिलीज करते जाइए, हल्का हल्का रिलीज करते जाइए। कुछ आवाजें आ रही है, आने दो। किसी ने कुछ बोल दिया है, आज मैं समझ चुकी हूँ। सभी को समझना है। हम लोग क्या कहते हैं, इतनी बड़बड़ करते हैं। हमने उनको अभी ब्लेसिंग देनी है। एक म्यूजिक चल रही है, उस म्यूजिक को आप इंजॉय करिए। किसी के भी शब्द आपको अगर टच करते हैं, उन्हें धन्यवाद करिए। उस पर्सन को सामने लाइए। किसी ने कुछ जाने अनजाने में कुछ बोल दिया है, जिसके कारण आपका मन उदास है। खुद को हल्का महसूस करिए। उसे भी पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। हमने समझ लिया है कि अपना जो भी कार्य करना है, हंसी खुशी करना है, मन लगा के करना है। उस पर्सन का विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए, आपके सामने बिठाइए उनको, ध्यान में बिठाइए और मन से, सामने नहीं, उनको मन से बोलिए, भाई क्या है, कौन सी नाराजगी है। और धीरे धीरे उनका मन में जो भी बातें हैं निकालिए। आपने भी क्या करना है,
समझ में आ गया है। गरम कोयला अगर अपने हाथ में रखेंगे दूसरे को फेंकने के लिए कि दूसरे का नुकसान हो, गरम कोयला तो पहले आपको जलाएगा। हमने तो समझ लिया है। हमें गुस्सा आता है, क्या क्या चेंजेस होती है शरीर में। कभी मिरर के सामने जाके देखो, वो गुस्से वाला चेहरा। जब स्माइली भी देखते हैं हम, स्माइली भी दिखाई है, लाल लाल एकदम, आंखें लाल, मुंह लाल। हमारे जो फेशियल जो मसल्स है वो कितने सिकुड़ जाते हैं उस गुस्से से, उस तनाव से। तो क्या चाहते हैं आप, स्माइली फेस या गुस्से वाला फेस? ये हमें चॉइस करनी है। दूसरों को भी प्रशंसा करें, उनमें पॉजिटिविटी क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, वो देखें। कभी भी जजमेंट ना करें, क्योंकि अभी कंपैरिजन, जजमेंट, ये सब हमें ही दुख देने वाले हैं। तो ये ब्रेकडाउन क्यों चाहिए? चॉइस है मेरे पास, कौन सी चीज को पकड़ना है। हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आप मूड क्या चेंज कर सकते हैं, अपने मूड को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। कभी कोई लो फ्रीक्वेंसी वाली बातें अगर दिखी, आपको मूड शिफ्टर का यूज करना है। चाहे वो वॉक पे चले जाओ, चाहे जॉगिंग करो एक जगह पे खड़ा रह के, चाहिए तो पीक प्रोग्रामिंग करिए। जो पीक प्रोग्रामिंग हम करते हैं, राइट पैर आगे और रन रन रन, यस यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन विन इट, ऐसे कर सकते हैं। गाने सुनिए अच्छे वाले, मेलोडी सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, कॉमेडी प्रोग्राम देखिए। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, तो हमने कैसा रहना है। मटका जो रहता है उल्टा मटका बन जाइए। नेगेटिविटी जैसे आपके अंदर आने न पाए, टिकने न पाए। जब भी अच्छाइयाँ मिलती है, सकारात्मक लोगों के साथ बैठते हैं, सकारात्मक बातें सुनते हो, व्यवहार, वाणी, विचार, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, उनके साथ आप सीधा मटका हो जाओ। जो भी आपका पात्र है वो खुला रहेगा, तो पॉजिटिविटी अंदर जाएगी। आज से हमने प्रण करना है कि मुझे खुद में बदलाव लाना है, न कि दूसरों को मुझे उनके व्यवहार के लिए उनमें बदलाव की राह देखनी है। वो जो भी है, जैसे भी है, जो कर रहे हैं, उनका अपना नेचर है, अपनी हाँ फ्रीक्वेंसी है, उनका अपना कार्मिक अकाउंट है।
हम तो समझ चुके हैं अभी। तो अपने आप में बदलाव लाना है। अभी रोज हम सुन रहे हैं, खुद में बदलो, खुद को बदलो, खुद को बदलो। हम दूसरों को बदलने के पीछे पड़े हैं। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान देते रहिए। श्वास है तो सब कुछ है, वरना जीवन जीवन नहीं है। श्वासों पे ध्यान, जब भी समय मिले श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाइए। खुश है तो भी श्वासों के साथ रहिए। कोई ब्रेकडाउन है तो भी श्वासों के साथ रहिए। उसके साथ ग्रेटिट्यूड करिए, धन्यवाद करिए। जो है उसका भी धन्यवाद, जो था उसका भी धन्यवाद। फिर आगे आपका फ्यूचर कैसा होगा, जैसा आप चाहते हैं। धीरे धीरे श्वासों के ऊपर ध्यान। श्वास है तो सब कुछ है। सभी का धन्यवाद करें। किसी ने कुछ बोल दिया है, उसको भी धन्यवाद दें। अपने माता पिता को धन्यवाद, धरती माँ का धन्यवाद, आकाश पिता का धन्यवाद। उनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं। जल देव का धन्यवाद, वायु देव का धन्यवाद, अग्नि माँ का धन्यवाद, सूर्य चांद सितारे नक्षत्र ग्रहों सबका धन्यवाद। हमारे इस शरीर का धन्यवाद, मन का धन्यवाद, हमारे मस्तक का हृदय का धन्यवाद। पूरे शरीर का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे पैरों को महसूस करिए। अपने हाथों को फील करिए, दोनों को रब करके अपने फेस पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक बार रब करके अपने सर पे रखे, परमात्मा से ब्लेसिंग लीजिए। मुझे हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रखने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं मनचाही स्थिति में हमेशा रहती हूँ और दूसरों को भी रहने के लिए प्रोत्साहन देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। ईश्वर का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद। हे प्यारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाथों को जोड़ के धीरे धीरे आंखें खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान करवाया प्रिया जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद थैंक प्रिया यू, दीदी। थैंक बहुत यू, अच्छा धन्यवाद ध्यान दीदी, करवाया। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।